तो पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा था जो सेवन होता है वो जाओ वापस आ जाता है और उसके पीछे पीछे वहां पे 13 भी आ जाती है। तभी आखिर में उनका मुकाबला शैडो आर्मी के कुछ बंदों से होता है जिसमें 13 जो होती है वो डार्क एंजल को स्लैश दे देती है। अब उसके आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि स्लैश लगता है तो जो डार्क एंजल होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि पीछे से जो सेवन होता है वो अपने ड्रैगर को लेके खड़ा हो चुका होता है। तभी वो कहता है कि क्या तू मुझे मारना चाहता है, उससे पहले तो इस लड़की को खत्म करना होगा। और वो उसके सामने उसको लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जो दूसरी लड़की होती है वो कह रही होती है कि तू अब फिर से किसी दूसरी लड़की के लिए लड़ाई करेगा सेवन। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि सेवन जो होता है वो सीधा अटैक कर देता है, वो लड़की को दूर फेंक देता है। सेवन जो होता है वो उसके ऊपर स्लैश मारता है लेकिन तभी वो अपने पर का इस्तेमाल करके सेवन को नीचे धकेल देता है। फिर सेवन जो होता है वो उसको पकड़ लेता है तो वो सेवन को उड़ा के हवा में लेके जाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो कहती है अब क्या करेगा तू सेवन, नीचे गिरना तो स्टार्ट हो गया तू। तभी सेवन जो होता है वो अपनी तलवार को बड़ा बड़ा कर देता है और उसके अंदर में से चीड़ चीड़ के तलवारों के पीसों को निकाल देता है। तभी वो कहता है कि मैं मर नहीं सकता, तुझे याद तो होगा। और पास्ट में हमें पता चलता है कि ये डार्क एंजल है, इसको चोट नहीं लग सकती क्योंकि इसको पेन डिफेंस जो है उसके वो खत्म हो चुके हैं। तभी वो सेवन को बहुत ही तेजी से जमीन में खसेड़ते हुए जंगल में लेके घुस जाता है और फिर सेवन को वहां छोड़ देता है और सेवन के ऊपर हमले पे हमले करता है और उसका कंधा पकड़ के तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही दूसरा अटैक करने वाला होता है तभी उसके धूप लगती है जिससे कि वो पीछे हट जाता है। तभी हम देखते हैं सेवन जो होता है वो उसका फायदा उठा के उसके ऊपर अटैक करता है। तभी उसको याद आता है कि किस तरीके जो इसका मास्टर था उसने बोला था कि तू डार्क पावर को, डार्क एंजल की पावर को इनहेरिट करेगा और तू हम सब लोगों का हीरो बनेगा, ले पट्टी बांध ले। और हमें देखने मिलता है कि वो रियल में भी यहाँ पर पट्टी बांधना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही वो पट्टी बांधता है तो उसकी पावर अप होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। सेवन को समझ में आ चुका होता है वो क्या करने वाला है। तभी सेवन जो होता है अपनी तलवार को लेकर जाता है, उसके पेट में मारता है और फिर उसके मुंह पे स्लैश मार देता है जिससे कि उसकी पट्टी कट जाती है और उसकी पावर नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाती है। तभी वो कहता है ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि व्हाइट एंजल्स जो होते हैं वो डार्क एंजल के जितने भी लोग होते हैं उन सबको खत्म कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोग मरोगे। तब तक जो सेवन को वो पकड़ के अपने सीजर से खत्म करने वाला ही होता है। लेकिन तभी देखने मिलता है कि जो डार्क एंजल होता है उसकी पावर धीरे धीरे फेंट होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जो डीमन ड्रैगन होता है उसने उसकी पावर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। दोनों के दोनों नीचे गिरना स्टार्ट हो चुके होते हैं और वो कह रहा होता है कि ये वैसा ही है जिस तरीके से व्हाइट एंजल ने बोला था कि अब हमारे पास 6 फेलिसिटेशन है, हमें 7वां नहीं चाहिए। डार्क एंजल मुसीबत है, तुम लोगों को खत्म करने के लिए मुझे भेजा गया, मैं हूँ हीरो, तेरी पावर एब्जॉर्ब करूंगा मैं। और यहाँ से वो जमीन में गिरता है, जमीन में आके तब तक जो शैडो आर्मी की जो ब्लडी हुई लेडी होती है वो आती है और वो कहती है कि इतना सुंदर चेहरा खराब कर दिया। और फिर वो कहती है कि अब तू नहीं बचेगा मेरे सामने। दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि जो फिनिक्स होता है वो मास्टर के पास पहुंच चुका होता है उसे खत्म करने के लिए। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर जो होता है वो कहता है कि फिनिक्स तू यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो कहता है कि मास्टर, मेरा ये कहना है कि अब आपकी गद्दी पे किसी और को बैठना चाहिए। तभी वो कहता है क्या बोल रहा है तू, वो कहता है बिल्कुल सही। तभी हम देखते हैं कि जो फिनिक्स होता है वो अटैक करता है लेकिन तभी उसके सामने एक लेडी आ जाती है मास्क पहनी हुई, उसके ऊपर हमला कर देती है। और इधर से मास्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तू सारे शैडो आर्मी के बंदों को इधर उधर लगा के कर रहा था कि कोई तेरे पर हमला ना कर सके, लेकिन मैंने इसको बचा कर रखा था। इधर से हम देखते हैं वो मास लेडी जो होती है वो स्पीड में काफी ज्यादा होती है फिनिक्स के मुकाबले और वो फिनिक्स के साथ मुकाबले टो टू टो करने स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जो फिनिक्स होता है वो कह रहा होता है कि मैं तेरे से वैसे भी नहीं आने वाला। इधर से मास्टर कह रहा होता है कि सब जानते हैं कि शैडो आर्मी में सबसे कमजोर तू है, लेकिन समझदार तू है, ये मैं मानता हूँ। तभी जो फिनिक्स होता है बहुत ही तेजी से उसकी तरफ ट्रैवल करता है, लड़की की तरफ, और उस पर अटैक करता है। वो लड़की पीछे हट जाती है और वो कहती है कि अब तो नहीं बचेगा। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि जो फिनिक्स होता है वो मास्टर की तरफ कूद पड़ता है और वो लेडी भी उसके पीछे पीछे। लेकिन तभी वो अपना जो घेरा होता है वो बना लेता है और वो कहता है कि इससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है और कोई इसके अंदर आ सके ऐसा भी नहीं मुमकिन। तो वो कहता है कि मैं जानता था तू स्मार्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था तू इतना ताकतवर भी है। तो वो कहता है कि तू ये सब क्यों करना चाहता है। तो वो कहता है कि तुझे याद नहीं होगा तूने मेरे और मेरे फैमिली लोगों के साथ क्या किया है। तभी हमें देखने मिलता है थोड़ा बहुत पास्ट जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तू प्रिपेयर हो जा अपनी लड़ाई के लिए। और इधर से वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, अपना मास्क हटा देता है चेहरे पे से। और हमें देखने मिलता है कि एक गांव जिसके अंदर जो फिनिक्स होता है वो छोटा होता है और वो उसका बाप जो होता है वो राजा होता है। यहाँ पर ये लोग जो होते हैं वो अपना चेस वाला गेम जो होता है वो जापानीज वो खेल रहे होते हैं। तब तक कुछ मर्डरर्स को देखते हैं, असिस्टेंट्स को, जो कि गांव के हर एक घर के अंदर जा रहे होते हैं और बंदों को मारते हुए जा रहे होते हैं। तब तक जो आखिरी वाले बंदे होते हैं वो भी आ जाते हैं राजा के महल में, मतलब फिनिक्स वाली जगह पर। और यहाँ पर एक बंदा बहुत ही तेजी से बाहर निकल कर आता है जो कि आग लगा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम सबको खत्म करने के लिए आया हूँ। और देखने के लिए मिलता है कि वो बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका होता है मारने के लिए। इधर से जो राजा होता है वो फाइट करता है लेकिन वो राजा के सीने में पेट में तलवार घुसेड़ देता है। तब तक हमारा जो फिनिक्स होता है वो अपने आप को बचाने और अपने बाप को बचाने के लिए जाता है, तभी उसकी माँ के ऊपर अटैक हो जाता है जिससे कि उसकी माँ भी मर जाती है।
और उसकी माँ की लाश उसके ऊपर ही पड़ी रहती है। तब तक हमें देखने मिलता है ऊपर से छतों पे से टूट टूट के गिरने लगती है आग के लकड़ियाँ, और वो उसके बीच में रह के जलना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो आदमी होता है वो होता है मास्टर, वो देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं करता। इधर से उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेनिक्स जो होता है वो शैडो आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और अब वो फाइट कर रहा है मास्टर से। इधर से तभी सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कोला होती है उसका मेडिकल चेकअप हो रहा होता है, और यहाँ पर हमारा झल्ली भी होता है और हमारा ब्लू बर्ड भी होता है। यहाँ पर जो ब्लू बर्ड होता है वो कह रहा होता है कि किसी भी तरीके से जल्दी से डॉक्टर को लाना होगा। इधर से कोला जो होती है वो ठीक हो रही होती है। इधर से हम लोग देखते हैं जो स्टैन होता है वो डॉगी वाले जो मेडिकल डॉगी अपना उसके पूर्वजों के यहाँ पर गया हुआ, वो कह रहा होता है कि अच्छा तुझे मेरे को लेके जाना, पहले ये बता इन चायों में फर्क क्या है। वो उनको एनालाइज भी करता है लेकिन वो उनको समझ नहीं पा रहा होता। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जाओ के अंदर जिन लोगों को पहले थम अप बंदे ने मारा था वो होता है, और इधर से जो ब्लू बर्ड होता है वो यहाँ पर पहुंच चुका होता है। सारे के सारे लोग कह रहे थे अबे ये तो वही बर्ड है ना जो हमारे साथ उस समय लड़ा था, अब ये नहीं बचेगा। तब तक हम लोग देखते हैं हमारा लिटिल ब्लू बर्ड जो होता है अपनी बॉडी वाली फील्डिंग में आ रखा होता है और प्रोटीन वोटीन खा के और भी तगड़ा हो जाता है। सारे बंदे उससे डर जाते हैं, तो यहाँ पर वो कहता है अबे चल चलने हैं। इधर से थम अब बंदा जो होता है वो देख रहा होता है, और फिर वो उसी घर के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ से वो लोग सामान चुरा रहे थे झल्ली के लिए। तो उन लोगों ने मतलब सीजर का 7 का चेहरा बना के एक मिसाइल छोड़ी होती है जिससे कि पता चल जाए कि वो कहाँ पर है। तो जितने भी लोग होते हैं सब कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बताता है कि हाँ मैं समझ गया कहाँ पर है, वो जाओ के मूर्ति के पास है। तो कहता है कि ये कहाँ पर है, तो वो बताना स्टार्ट कर देता है और हमें एक छोटा सा गेम भी देखने को मिलता है। इधर से हम देखते वो कहता है कि यहाँ से 70 किलोमीटर चले जाओ। इधर से थम्स अप बंदा वाला जो होता है वो देख रहा होता है, और हमारा जो बंदा होता है ब्लू बर्ड वो लिटिल ब्लू बर्ड के साथ उड़ते हुए यहाँ पर आ जाता है, और हमारा थम अप बंदा भी यहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा होता है कि ये उसने किया है, मुझे उससे सवालों के जवाब चाहिए, किसी भी तरीके से मुझे ढूंढना होगा। सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है ब्लडी लेडी जो होती है वो टर्निगिन के साथ मुकाबला कर रही होती है, और 13 जो होती है उसके अटैक को ड्रॉच कर रही होती है और उसको दूर रखने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो तभी चारों तरफ से वहां पर एक पर्पल सा पाउडर गिर देती है, और बाद में पता चलता है कि वो पॉइजन है, वो धीरे धीरे करके इनको पैरालाइज कर सकता है। तब तक वो कह रही होती है, तब तक हम देखते हैं ऊपर से हमारा जो लिटिल ब्लू पेंगुइन होता है वो ड्रिल अटैक करके वहां पर आ जाता है। वो कहते हैं अबे ये क्या चीज है। तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ब्लू बर्ड होता है वो भी आ जाता है और ब्लेडी लेडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो कह रही होता है कि तू अपनी मौत को क्यों बुला रखा है। तब तक हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लिटिल ब्लू बर्ड होता है वो 7 को उठाता भागना स्टार्ट कर देता है। वो कहती कि तू नहीं बचेगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारा ब्लू बर्ड भी डर रहा होता है। तब तक उसके ऊपर फ्लावर अटैक होता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो चला जाता है। वो कहते कहाँ गायब हो गया ये। इधर से जो लिटिल ब्लू बर्ड होता है वो 7 को लेके भाग ही रहा होता है। तब तक बीच में एक पहाड़ आ जाता है, वो उसको पहाड़ को पंच मारता है, लेकिन तभी देखने के लिए क्या मिलता है कि द स्टोन मैन यहाँ पर आ चुका होता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो एक ही पंच में हमारे ब्लू बर्ड की खत्म कर देता है ताकत को, और जैसे ही 7 को वो पंच मार के खत्म करने वाला ही होता है तब तक थम्स अप बंदा आ जाता है उसको नर्म करने के लिए, लेकिन उसके ही थम में चोट लग जाती है। तब तक वो नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पर ब्लू बर्ड भी आ जाता है और वो उन दोनों को उड़ा के लेके जाना स्टार्ट कर देता है। तब तक जो रॉकी मैन होता है वो कह रहा होता है कि तू उसकी मदद क्यों कर रहा है। अब वो 7 के पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देता है। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो फिर से थम अप उसके चप्पल में करता है और उसको बुद्धि सी करके जमीन में गिरा देता है। वो कह रहा होता है कि ओए तुझे फिर से बोल रहा हूँ मैं, तू उसकी मदद क्यों कर रहा है। तो वो कहते हैं क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल करने हैं इस वजह से। तो कहता है अच्छा। तब तक हम लोग देखते हैं कि इधर से जो ब्लडी लेडी होती है उसने 13 की हालत खराब कर दी है। इसके बाद जैसे ही सीन चेंज होता है हम लोगों को देखने को मिलता है कि हम लोग वापस चिकन आइसलैंड आ चुके हैं, जहाँ पर हमारा सोडविन जो होता है वो निंजा के साथ बैठा होता है और वो कह रहे होते हैं कि यार तुझे सही में लगता है कि रेड टूथ को 7 ने मारा होगा। ये मुझे तो अफवाह लग रही है लेकिन पता नहीं। तो वो कह रहा होता है कि देख मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ उस बंदे को, मुझे नहीं लगता वो किसी को मार सकता है। मैं जब एक बार नाई की दुकान पे उसके गया होता तो मैंने उससे पूछा था कि तेरी दुकान चलती तो नहीं है, तो फिर ही तू ऐसा क्यों करता है। तो कहते हैं कि बस मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है इस काम को करने में, मैं बस थोड़ा सा अपने काम में बिजी रहता हूँ जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाता। तो जैसे ही उसके बाल काटने वाला होता है तब तक फोन आ जाता है ब्लू बर्ड का और एस्टिशियन वाला काम आने लगता है। ये एक फ्लैर है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही कर रहा हूँ। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ पर वो कह रहा होता है अब मेरे पेट में दर्द हो गया, वो यहाँ पर से चला जाता है बाथरूम करने के लिए। तब तक जो समुराई होता है वो दुकान पे ही रहता है और वहाँ पर अपनी निंजा टेक्निक इस्तेमाल करने स्टार्ट कर देता है, मतलब ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब तक एक चोर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, उसकी थूथ वूथ पीट देता है और वो कह रहा होता है कि क्या मैं सच में ऐसे ही लायक हूँ। तब तक वो चोर जो होता है वो कह रहा होता है कि ओए पैसे निकाल सारे के सारे, और वो मोबाइल ढूंढ रहा होता है अपना। तो वो कहता है मैंने मोबाइल भी ले लिया तेरा। और भाई यहाँ पर जितना भी चोर होता है वो बहुत ज्यादा उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है, उससे लॉटरीज निकलवा रहा होता है और सारी लॉटरीज में उससे पैसे भी ले रहा होता है, छीन भी रहा होता है, उसको मार भी रहा होता है साथ ही साथ। तो वो कह रहा होता है चल मेरे लिए खाना बना। तो उसको तीखी केचप दे देता है जिससे कि उसकी किस्मत इतनी खराब होती है, बोतल में पैर रख के वो जमीन में गिर जाता है। वो कह रहा होता है मैंने तीखी बोली थी, फिर उसको पीटता है। तब तक हम लोग देखते हैं वो चोर जो होता है जाने वाला ही होता है, तब तक उसकी जो चेहरे पर सब नकाब होता है उसको हटा लेता है वो। तब तक वो कहता है कि अब तेरा चेहरा सीसीटीवी में आ चुका है, अब तू नहीं बचेगा। तभी वो सारे सीसीटीवी को फोड़ देता है और वो कहता है कि अब तू नहीं बचने वाला, तू अब मरने वाला है। और जो हमारा निंजा होता है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है, वो छुपा होता है, वो कह रहा होता है कि मैं कमजोर हूँ पहले की तरह, जिस तरीके से मास्टर और बाकी सब लोग कहते थे मैं वैसा ही हूँ, लेकिन मेरा को अपना लक चमकाना होगा।
तो इसने बचपन में एक लड़की की मदद की थी जो कि उसे लक्की कहती है, और उसके सामने उसकी लक्की पर्ची भी आ जाती है। तब तक वो कहता है कि अब मुझे लड़ना होगा उसी सारी। तो वो टॉर्च वॉर्च उसके मुंह पे लगा के उसको बेवकूफ़ बना के उसके पैरों में से गोलियां मार के उसको पैरों में धक्की लगा के उसके बैग वैग को छीन कर उसे मार रहा होता है। तब तक वो कह रहा होता है कि तू नहीं बच पाएगा। तब तक 7 लॉक लगा के उसको पटका देता था। तब तक वो बॉडी स्लैम दे देता है जिससे कि हमारा निंजा जो होता है वो बेहोश हो जाता है। वो बंदूक उठाता है उसे मारने के लिए। तब तक वो 7 की बातों को याद करने लगता है और एक बोतल लेता है, बंदूक को दूर फेंक देता है। बंदूक जैसे ही दूर जाती है तब तक हम गेट खुलता हुआ देखते हैं और जहाँ पर सोडविन आ जाता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोडविन और ये दोनों मिलकर उसकी थूत पीट देते हैं बहुत बुरी तरीके से, और फिर बाहर बैठ के आराम से चाय वाय पी रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पूरा दिन हो जाता है, पूरी रात निकल जाती है इनको ऐसे करते करते, और फिर से दिन आ जाता है। तब तक उनके सामने एक बंदा आता है और वो कहता है कि तुम इस बंदे को जानते हो। तब तक सोडविन कहता है ये तो शैडो आर्मी का बंदा है। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा जो है वो आ चुका होता है हमारी 7 की दुकान के पास। वहां पर आके सारी दुकान के अंदर चेकअप करना स्टार्ट कर देता है, और वो धूल मिट्टी वट्टी लगी हुई है, इसका मतलब काफी दिनों से वो दुकान बंद पड़ी है, इस वजह से वो धूल मिट्टी लगी हुई है। तो वहां पर वो देखता है ड्रॉर के अंदर काफी सारे लोगों की फोटोज लगे होते हैं 7 के। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, उसने अच्छी मेमोरीज बनाई है। तब तक हम लोग देखते हैं हमारा कैप्टन जो होता है वो जा रहा होता है। तब तक वो बंदा जो होता है वो यहाँ पर आता है और वो कह रहा होता है कि ये बंदा काम लेगा। तो कहता है वो हैंडसम वाला। तो वो देखते हैं सामने खड़ा है, वो कह रहा है अरे नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं इस नाई वाले की बात कर रहा हूँ। तो कहता है अच्छा तो 7 की बात कर रहे हो। 7 जो है वो शायद महीने भर से कहीं गया हुआ है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, लेकिन वो बाहर गया हुआ है। तो कहता है अच्छा आपके पास कॉल वॉल तो नंबर होगा। हाँ हाँ मेरे पास है, लो बात कर लो, तुम उसके रिश्तेदार हो क्या। तो कहता है हाँ। तो वो कॉल करता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से 7 का इलाज चल रहा होता है, इधर से कैप्टन का कॉल आता है तो ब्लू बट उठा लेता है। तब तक वो कहता है हेलो। तो कहता है ओ तेरी आवाज़ बिल्कुल वैसे ही की वैसे ही है जैसी मैंने पहले छोड़ी थी। तू कैसा है बे। मैं तुझे बताने आया हूँ कि अगर तू चिकन आइसलैंड पे नहीं आया तो मैं सारे लोगों को। तब तक कॉल कट जाता है क्योंकि पैसे खत्म हो चुके होते हैं। ब्लू बट कह रहा होता है भाई ये क्या कॉल थी। तब तक वो बुढ़ा कह रहा होता कि अरे यार तूने सारे पैसे खर्च कर दिए मेरे। तो वो कह रहा होता कि अब मुझे इस बुढ़े को मारना ही होगा। तब तक उसको दर्द होने लगता है, वो तड़पने लगता है। तो वो कह रहा होता है कि मेरे पथरी का दर्द उठ गया। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो बंदा उंगलियों में कुछ बनाता है और उसकी पथरी की बोल को तोड़ देता है। वो कहता है ओ तुम डॉक्टर हो क्या। वो कह रहा होता है अपने मन में कि मेरी टेक्निक ऐसी है कि वो अंदर से किसी भी चीज को तबाह कर सकती है, बस मैंने इतनी अमाउंट में इस्तेमाल की थी जिससे कि तेरे को चोट न लगे, जिस वजह से मैं नहीं किया। तब तक हम देखते कि जितने भी बुड्ढे होते उन सबको वो बता देता और वो भाई वहाँ पे इलाज करवा देता सारे बुड्ढों का उससे। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो मेडिकल गर्ल होती है वो कह रही होती है कि इसकी हड्डियां काफी ज्यादा टूट चुकी हैं, इसके रिब्स भी काफी ज्यादा फ्रैक्चर है, इसके मसल्स भी फट चुके हैं, इसको ठीक करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तब तक जो ब्लू बर्ड होता है वो उससे लड़ने लगता है, तब भी बच्चे उनमें लड़ाई हो जाती है। तब तक वो रोकते हैं एक दूसरे को झल्ली बल्ली। तब तक वो कह रहा होता है कि अगर मेरे पास पूरा मेडिकल भी होता तब भी मैं इसको ठीक नहीं कर पाता, इसके लिए एक कामयाब डॉक्टर चाहिए। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दरवाजा खुलता है, स्टैन होता है, स्टैन ने जो होता है वो डॉगी के बंदे को किडनैप करके लेकर आया होता है। वो कोला को चेक करता है तो कोला ठीक हो जाता है, वो कहते हैं कि हाँ मुझे इसने ठीक कर दिया। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे सारे बुड्ढे ठीक हो चुके होते हैं और इधर से जो ये बंदा है ये आ चुका होता है हमारे निंजा और शॉर्टविन के पास, और वहीं पे आके वही सवाल करता है जिसके अंदर वो लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा 7 तो यार काफी अच्छा लड़का है, इससे मैंने बाल बाल कटवाए थे, इसने मेरे लिए लड़की के लिए बाल बाल काटे थे, ये सब वगैरह वगैरह बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये मुझे कहाँ मिलेगा। तो वो कहते हैं पता नहीं हफ्ते भर महीने भर से तो गायब है, तुम्हारे पास फोन वोन होगा। और फोन वोन मिलाते हैं उसके पास और जो शॉर्टविन होता है वो उसको पहचान लेता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो 7 होता है उसकी आंखें खुलती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं। तब तक कॉल आ जाती है। तो वो कह रहा होता है कि अरे कॉल किसकी आ गई, अरे तेरी। तो वो उठा के बात करना स्टार्ट कर देते। तब तो वो कहते हैं हाँ तेरी ही आवाज़ है, मैं वो बोल रहा हूँ व्हाइट फॉक्स। और सुन 7, मैं तुझे ये कहने के लिए आया हूँ जल्दी से जल्द इस आइसलैंड पर आ जा, वरना मैं इस आइसलैंड के हर एक बच्चे बूढ़े आदमी औरत सबको खत्म कर डालूंगा। तुझे पता है ना मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, तो जल्द से जल्द आ। इधर से 7 जो होता है वो कह रहा होता कि यार ये क्या हो गया, मुझे बचाना होगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो व्हाइट फॉक्स होता है वो आराम से बीच पे बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि यार 7 ने काफी अच्छी यादें बनाई हैं यहाँ पर, काश मैं भी ऐसी यादें बना सकता। और यहाँ पर वो सो जाता है। तब तक कुछ बच्चे आके उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। वो एकदम डरा के उसे देखते हैं। तब तक वो कहता है बैंग, मगर उनको ऊपर अटैक नहीं करता, वो उनको डराता बस ऐसे ही कर देता है, उनको डरा के खिलाने के भेजता है। तब तक वो कहता है कि यार मुझे भी कुछ एंजॉय करना चाहिए। बैम 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 बैम। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, उसने वहां पर पूरे के पूरे ओशन को तबाह करके रख दिया होता है। यहाँ पर सारे लोग भागना दौड़ना स्टार्ट कर दिए होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि बिल्लियां ये सारे देख रहे होते हैं, डॉक्टर भी देख रहा होता है, निंजा इधर मरा पड़ा होता है और शॉर्टविन जो होता है वो डर के बैठा होता है और वो कह रहा होता है 7 जल्दी आ। इधर से तभी सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो चेयरमैन होती है वो यहाँ से अपने घर से कुछ सामानों को लेकर निकली होती है और यहाँ पर उसने गहने वहने दिए होते हैं डॉक्टर को और कहा होता है कि प्लीज इसका इलाज करो। और हमें देखने को मिलता है वो होता है रेड टूथ, और रेड टूथ के यहाँ पर इलाज हो जाता है। वो कह रहा होता है कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता क्योंकि इसका ब्लड जो है वो अलग है, ये केवल 20 दिन तक जिंदा रहेगा। तो वो कहते कि अच्छा मुझे इसे कैरी करके लेके जाना पड़ेगा।
अब वो वहाँ से उसको बोट में लेके यहाँ से निकल जाती है और वो कह रही होती है कि कितना टाइम बदल गया है, लेकिन तू वैसा का वैसा ही दिखता है, बस तेरा नेचर बदल गया और मैं बूढ़ी हाँ हो गई मगर मेरा नेचर वैसा ही है। अब वो याद करना स्टार्ट कर देती है कि वो जब साथ में रहते थे तो यहाँ पर जो रेड टूथ होता है, मतलब उस समय रेड टूथ नहीं होता वो, यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ सीनियर। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं भी, लेकिन तुझे पता है ना लिली के अंदर रिलेशनशिप जो है वो मना है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो वो कहता है ठीक है सीनियर। इधर से अब सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लिली की जो मास्टर होती है वो कह रही होती है कि तू सबसे ताकतवर मेरी स्टूडेंट है, 40 साल के अंदर पहली बार ऐसी स्टूडेंट मेरे को मिली है, मैं चाहती हूँ कि तुझे मास्टर बनाऊँ, तुझे मैं स्पेशल टेक्निक सिखाऊँ लिली शू की। तो वो कहती कि मैं आपके लिए तैयार नहीं हूँ। तो कहती कि तुम तैयार हो, तुम बेहतरीन हो, तो तुम्हें मास्टर बनना चाहिए। वो मना भी करती है लेकिन वो फिर भी उसको फोर्स कर देती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जो बुढ़िया है हमारी, वो लेके आ चुकी होती है उसे लिली वाले अकेडमी के अंदर, और फिर वो याद कर रही होती है पास्ट के अंदर, जिसके अंदर अनाउंसमेंट होती है कि जो जिगैन है, मतलब चेयरमैन है, उसको मास्टर बनाया जाता है। इधर से रेड टू जो होता है वो उसको देख कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर उसके बाद जब वो अकेले मिलते हैं तो रेड टू जो होता है वो कहता है कि मास्टर, आप मास्टर है, आपके साथ मेरे का मास्टर वाला बिहेव करना होगा, प्लीज़ अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ से वो चले जाते हैं, सारे के सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मास्टर, अब वो ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट कर देती है, उसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी होती है। यहाँ पर वो बैठी रहती है, उसका फोकस खराब हो चुका होता है क्योंकि उसने काफ़ी समय से रेड टूथ को नहीं देखा होता। तब तक वो बैठी होती है, तब तक एक बंदा आके बोलता है कि रेड टूथ यहाँ पर आ चुका है, वो सब लोगों को मार रहा है। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है आखिरकार उसने ब्लड डीमन पी लिया होता है और वो रेड टूथ बन चुका होता है। वो सारे के सारे बंदों को पीट रहा होता है, मार रहा होता है, जान से खत्म कर रहा होता है और उनका खून को सक कर रहा होता है। तब तक जो लिली मास्टर होती है वो उसके ऊपर देखती है और एक अटैक करती है, जिसके ऊपर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो भी अटैक करता है लेकिन उसके जो पावर होती है उसको सील कर देती है और वो तड़पना स्टार्ट हो जाता है। और वो भाई बहुत बुरी तरीके से उसको खत्म करने वाली ही होती है, लेकिन तब तक हम लोग देखते हैं कि जो चेयरमैन होती है वो यहाँ पर जाती है और कह रही होती है कि मास्टर आप छोड़ दीजिए। तो कहती कि तुम उसको बचा रही हो, तुम्हें मैं एक्सपेल कर दूंगी। कहती कर दो, मैं इससे प्यार करती हूँ तो मैं इसे बचा के रहूंगी। इधर से वो उसको एनर्जी देनी स्टार्ट कर देती है, तो वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मैं तुझे अब टॉर्चर दूंगी, वो भी 10 डिग्री का। और इधर से वो कहती है कि ठीक है, मुझे एग्री है इस चीज़ के लिए। और यहाँ से हम लोग देखते हैं ऊपर से एक थंडर गिरता है और भाई बंदी के ऊपर थंडर गिरता है, उसकी पूरी मसल्स में मांसपेशियां बुढ़ापे होने लगती है, उसके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बंदी को खत्म, सारे लोग घुटने पर गिर के उससे माफ़ी मांगनी स्टार्ट कर देते हैं मास्टर से, लेकिन वो कहती है कोई भी माफ़ी नहीं मांगेगा। और हमें देखने को मिलता है कि इधर से जो चेयरमैन होती है वो बिल्कुल थक चुकी होती है, तब तक वो जो मास्टर होती है उसको छोड़ देती है और कहती है मैं तुम दोनों को यहाँ से निकालती हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अगली बार तुम मुझे यहाँ दिखा दिए मैं रेतूत को खत्म कर दूंगी। तो वो कहती है थैंक यू मास्टर। उधर से जैसे ही दरवाजा बंद होता है दोबारा दरवाजा खुलता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो लिली अकेडमी होती है वो बंजर हो चुकी होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि उसके बाद यहाँ पर कोई मास्टर नहीं था, मास्टर के पास आउट होने की वजह से ये जो अकेडमी कमज़ोर होती चली गई और फिर सब लोगों ने इसे छोड़ दिया। फिर वो फॉरबिडन इलाके में लेकर आ जाती है ब्लड डीमन वाले में और वहाँ पर आके खड़ी हो जाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वही सारी चीज़ों को याद किया जा रहा होता है जो कि पास्ट में बीत चुकी होती है। याद करते करते जो रेड टूथ होता है वो परेशान हो रहा होता है और धीरे धीरे करके हमें और भी थोड़ा पास्ट देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर सारे लोग मजाक बना रहे होते हैं कि वो अपने मास्टर के साथ उसको सीड्यूस करना चाहता था, ताकतवर बनना चाहता था। हाँ, ऐसा ही है ये लड़का। और सारे के सारे बंदे जो होते हैं रेतूत को मिलकर पीटना स्टार्ट कर देते हैं कि तू मास्टर को प्यार करेगा, तेरी ऐसी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत, तू इतना वो, तू बनेगा ऐसा। और वो जमीन में पड़ा पड़ा यही याद कर रहा था, तब इसने फॉरबिडन गेट को खोला था ब्लड डीमन आर्ट इस्तेमाल करने के लिए। और फिर वो डीमन के पास जाता है जिसके अंदर वो कहता है कि मैं तेरी पावर को इनहेरिट करना चाहता हूँ। तो कहता है कि तुझे पता भी ना तू लिली से तू मारा जाएगा। तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मारा जाऊंगा, मैं तेरी पावर को इनहेरिट करूंगा। तो वो कहता है कि तू ना इनहेरिट करेगा तो तुझे एक काम करना होगा, सब लोगों का ब्लड लाकर मुझे देना होगा जिससे कि मैं इन चेनों से आज़ाद हो चुकूँ, तो मैं तुझे पावर दूंगा। तो कहता है ठीक है। और फिर वही सब होता है जब वो अकेडमी में जाकर सारे लोगों को खत्म करना स्टार्ट कर देता है और फिर मास्टर जो होती है उसको खत्म कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चेयरमैन होती है वो उसको जंगल में लेकर आती है और उसको होश दिलाती है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि रेड टूर जो होता है वो डीमन बात के अंदर होता है और वो कह रहा होता है कि अरे ये सब, ये चैन किसने लगा रखी है। और वो चैन को देखता है तो बाहर उसको देखने के लिए मिलती है चेयरमैन, जिसके अंदर वो कहती कि तू ठीक हो गया। तो कहती कि चेयरमैन आप यहाँ पर क्या कर रही हो और मुझे यहाँ पर डालने का क्या मतलब है, अरे ये क्या चीज़ है यहाँ पर, मुझे बाहर निकलना होगा। और वो एकदम ही खड़ा हो जाता नंगा और वो एकदम मुंह फेर लेती है, वो अपने कपड़े वपड़े पहनता है। वो कह रहा होता है चेयरमैन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला था मेरा काम है फीनिक्स को ख़त्म करना, क्योंकि फीनिक्स ने मुझे धोखा दिया है तो अब मैं उसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और तब तक वो चेन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन चेन टूटती नहीं है। तो कहता है कि मास्टर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसको खोल दो। तो कहते कि नहीं। तो कहते तो आप मुझे नंगा देखना चाहती हैं। तो कहते पागल है क्या। तो वो कहता है कि मास्टर मैं फिर से कहता हूँ कि इस चैन को खोल दो वरना मुझे मजबूर करना पड़ेगा आपको। अब वो सीधा अपनी पावर को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और फिर मास्टर के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं मास्टर जो होती है वो डॉज करती है और जियांग जो होती है
वो फिर से उसे घुमा के थूत पे एक लात मार के आसमान में घुसेड़ देती है। वो आसमान से फिर से उसके ऊपर कूदता है, वो उसको डॉज करती है, फिर घुमा के एक मुंह पर लात घुसेड़ के मारती है जिससे कि वो दीवार में घुस जाता है। जिगैन तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है सच में। इधर से वो फिर से उसके ऊपर ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके थंडर अटैक्स और पता नहीं स्लैश अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो सारूर को डॉज करती है, फिर मुंह पर घूसे घूसे बजा के उसके फिर उसे बेहोश कर देती है। वो कह रही होती है कि मुझे सब लोग ऐसे ही समझते थे, अब तू नहीं बची। और फिर उसको चारों तरफ से घुमा घुमा के कैद कर लेती है और फिर उसके ऊपर कूद के उसको चारों तरफ से जंजीरों से बांध के खड़ी कर देती है। और वो फिर उसके पास आ जाता है और फिर उसको दीवार में लगा देता है। वो कह रही होती है कि प्लीज मान जाओ। तब तक उसके ऊपर फिर वो अपने दांतों से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो वो कह रही थी कि अब मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और वो स्पेशल अटैक इस्तेमाल करती है लेकिन उसको छूती नहीं है, उसको दूर कर देती है। वो कहती ऐसा फिर उसके ऊपर ही अटैक कर देता है और यहाँ पर जिगैन का खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो कह रहा होता है कि मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सील तोड़ दीजिए। वैसे आपका ये जो अटैक था मुझे खत्म कर सकता था, आपने मुझे मारा नहीं। क्या अभी भी प्यार करती हो? क्या लिप टू लिप किस चाहिए क्या मैडम? मतलब उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो कह रही है तो पागल है क्या तू? तो वही चीज़ उस याद करना स्टार्ट कर देता है, किस तरीके से वो शर्माती थी, पहले भी वो शर्माती थी, साथ में वो खेलते खाते थे तब भी वो शर्माती थी। तब तक वो भाई इमोशनल मोमेंट और उनका रोमांटिक मोमेंट बनने वाला ही होता, तब तक कॉल आ जाती है और वो कह रही होती है कि ये तो डॉगी की है। तब तक हमें देखने मिलता है कि पीछे से जो डॉग गर्ल होती है वो कह रही होती है कि आप कहाँ पर है चेयरमैन, यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है, जल्द से जल्द चिकन आइसलैंड आइए। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि चिकन आइसलैंड के ऊपर एक बंदा आ चुका है जो कि है व्हाइट फॉक्स, जो कि मतलब रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि सुन तेरा खाना काफी अच्छा है, डरना नहीं वरना तेरा वही हसन होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। और हमें देखने मिलता है उसने सारे बंदों को खत्म कर दिया होता है। इधर से जो 7 होता है वो कह रहा होता है कि व्हाइट फॉक्स वहां पहुंच चुका है, मुझे किसी भी कीमत पे वहां पर पहुंचना होगा वरना वहां पर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी ब्लू बर्ड कहता है अरे टेंशन क्यों ले रहा है, वहां पर चेयरमैन तो होगी। तब तक बताया जाता है चेयरमैन वहां नहीं है। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, वहां बॉडीगार्ड तो होगा। तो बॉडीगार्ड जो है वो गया हुआ है मिशन पे। अरे तो कैट और डॉग तो आए, तो वो कह रहे थे कि वो लगता है इतने ताकतवर होंगे। तब तक वो कह रहा था कि नहीं हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हम लोगों को पहले तुझे ठीक करना होगा। तब तक जो कोला होती है वो कह रही होती है स्टैंड से कि हम लोग जाएंगे, हम लोग बचाएंगे उसको, टेंशन मत ले। और वो कहता है ऐसा सच में स्टैंड? तो कहता है कि हाँ वैसे भी जाओ के लोगों से मैं नफरत करता हूँ, तो मैं उससे फट करने के लिए जाना चाहता हूँ। तब तक जो ब्लू बर्ड होता है वो कह रहा था कि चल ठीक है, वो लोग चले गए, अब अपन लोग आराम से यहाँ पर रहेंगे, टेंशन मत ले। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि कैट डॉग जो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं। कैट जो होती है इशारे में बता रही होती है कि पहले हम लोग आराम से जाएंगे, वहां से भागेंगे, पिता उनको पकड़ेंगे, मुंह फोड़ के उसका मुंह तोड़ के वहां से भाग जाएंगे। समझ में नहीं आता मैड डॉग को। तब तक उसका जो डॉगी होता है वो सब कुछ बताता है। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो ये है रॉक बैंड मैजिक जूम। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि अंदर से कुछ अटैक्स होते हैं। वो कह रहा होता है कि मैं सो रहा हूँ और हमारे कुछ डॉगीज को वो फाड़ देता बीच में से। हमारे जितने भी डॉगी और कैट्स होते हैं सब भागना स्टार्ट कर देते हैं इधर से। तब तक जो 7 होता है दूसरी तरफ वो कह रहा होता है कि मुझे किसी भी कीमत पर जाना होगा या मुझे ठीक कर दो किसी भी तरीके से। तो वो कहता है कि ठीक करना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि तेरे अंदर 3 पॉइजन है। पहला पॉइजन जो कि तेरी बॉडीज को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा पॉइजन जिसने तेरी पावर को अनकंट्रोलेबल कर दिया, तीसरा पॉइजन तेरी मेमोरीज खत्म हो चुकी है। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा मेरी मेमोरीज खत्म हो चुकी है, क्या तू उसको ठीक कर सकता है? कह रहा है हाँ कर तो सकता हूँ, एक तो मेडिसिन से कर सकते हैं मगर मेरे पास पूरा इलाज नहीं है, दूसरा या तो हम तेरी की को बहुत ज़्यादा तेजी से चार्ज कर सकते हैं जिससे कि वो आ जाए। तो जो ब्लू बर्ड होता है वो कह रहा था कि यार भाई इसकी जरूरत क्या है, ठीक है ना, ये नॉर्मल ठीक तो है। तब तक वो कह रहे होते हैं कि ऐसा ही ठीक है ये। तब तक 7 को खाने की महक आ जाती है, तब तक वो बाहर चला जाता है खाने के लिए। इधर से सारे लोग सो जाते हैं और ये झल्ली के साथ बैठ के खा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पास्ट तो याद नहीं है लेकिन मेरी वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे उसकी दिक्कत है। तो झल्ली कह रहा होता कि तू बोल तो मैं तेरी पावर को चार्ज कर दूँ? तो कहता कि हाँ। तो ठीक है नंगा हो जा। तो कहता अबे क्या करना चाहता है? तो कहता है कि मैं तेरी पावर को अपनी पावर से फुल मैच करके तेरी पावर को जगा दूंगा, टेंशन मत ले। तो यहाँ पर जो डॉगी होता है वो भी कह रहा होता कि हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी जो ब्लू बर्ड होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है 7 तू जो चलना चाहे कर सकता है, ले तू अपनी तलवार भी पकड़। तो कह रहा था सच में कर लूँ, मेमोरीज आ जाएगी मेरी वापस? तो कह रहे कि हाँ कर ले, मैंने तेरी मेमोरीज इसलिए नहीं आनी दी थी क्योंकि मैं चाहता था कि तू मेरा ऑर्डर माने, लेकिन अब तू कर सकता है। तब तक वो दोनों नंगे होकर भी बैठ चुके थे। तब तक 7 कहता है जल्दी तू क्यों नंगा है? तो कहता है मैं तू इसको फोकस मत कर, तू अपना काम पे फोकस कर। और देखते हैं कि वो की चार्ज कर देता है और 7 का जो दो होता है ब्रेक वो होना स्टार्ट हो जाता है, सारा स्पेल, और उसको सब कुछ याद आना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे करके। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है व्हाइट फॉक्स जो होता है वो छत पे होता है 7 की दुकान के ऊपर। कुछ 2 लोग दिखाई दे रहे होते हैं। तो वो कह रहा होता है कि चल इन दोनों को खत्म कर दिया जाए। जैसे उनको खत्म करने वाला ही होता है तब तक ऊपर से स्टैन का जो एरोप्लेन होता है वो आता है और स्टैन उसके सामने आ जाता है। और वो कह रहा होता है कि तू तो व्हाइट फॉक्स है, जाओ कंट्री से, शैडो आर्मी का बंदा। तो यहाँ पर वो भी कहता है ओह स्टैन का बंदा यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर उसका क्या काम है? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुझे रोकने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर एकदम ब्लास्ट होता है बहुत बड़ा, दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। तो वो कह रहा होता है कि वैसे मुझे को बताऊँ टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है लेकिन मैं तेरे हाथ को तोड़ना चाहता हूँ। और उसके हाथ को वो चकनाचूर कर देता है, उसको मारने वाला ही होता है। तब तक हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉल आ जाती है। वो कह रही होती है कि सुन मुझे नहीं लगता ये फेयर फाइट है, स्टैन जो है वो थक चुका होगा, तो अगर स्टैन पूरी पावर पे लड़ाई करेगा तब भी तो मजा आएगा, तो इसको पूरा चार्ज होने दे। तो कहता है हाँ बात तो ठीक है, ठीक है मैं एक दिन इंतजार करता हूँ, जो करना है कर लो। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है स्टैन कहता है अबे ये क्या है? तो कह रहा है तुझे याद है जब तू यहाँ पर पावर सोर्स लेने के आया था
तो मैंने बात कर लिया, तो यहाँ से ले सकता है सारा पावर सोर्स। तो कहता है कि ठीक है मेरे पास मतलब मेरा मेडिक। तो कह रहा है तेरा एरोप्लेन है तो तेरे पास। यहाँ से हम लोगों को देखने मिलता है कि चेयरमैन को लगातार कॉल की जा रही होती है। इधर से जो व्हाइट फॉक्स होता है वो अभी भी खाना खा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तू डरना मत यहाँ से। अरे ये आसमान से क्या आ रहा है। तब तक वो बंदा जो होता है वो लेके भाग जाता है अपना सारा सामान। तब तक व्हाइट फॉक्स जो होता है वो मिसाइल पे गोलियां चला देता है अपनी मतलब एनर्जी ब्लास्ट, और वो कर देता है। तब तक हम लोग देखते हैं जो स्टैन होता है वो एक बड़ा सा कवच पहन के यहाँ पर आ चुका होता है और वो कहता है कि अब तू नहीं बचेगा। अब लोग देखने मिलता है जो व्हाइट फॉक्स होता है उसके ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद एक और अटैक होता है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। फिर उसको टच करता है और उसको भी टच कर देता है और पूरे का पूरा उसका मैकेनिक्स तोड़ के बर्बाद कर देता है। इधर से डॉग गर्ल जो होती है वो अभी भी देख रही होती है और स्टैन की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। जैसे ही वो उसको खत्म करने वाला ही होता है तभी जो कोला होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी एनर्जी को खत्म कर देती है। तो वो कहती है ओहो तू सुपर पावर कंट्री से है। तो कहती कि हाँ तो तू स्टैन की मदद कर रही है, ये तो बहुत ज्यादा बदनाम है तेरे लिए। तो कहते कि बस कर रहा हूँ। तब तक वो कोला को खत्म करने वाला ही होता है। तब तक स्टैन जो होता है अपना हाथ फेंक के उसको बचाता है और इधर से स्टैन को भी चोट पड़ती है, दोनों को चोट पड़ती है और दोनों बिखर जाते हैं। इधर से फिर वो स्टैन को छोड़ के जाता है, कहता है कि तेरी पावर काफी दिक्कत दे सकती है लड़की, तू नहीं बचेगी। जैसे ही वो उसको मारने वाली होती है तो उसका इशारा जो होता है वो अलग हो जाता है। तो इधर से हम देखते हैं जो लेजर्ड होता है वो उसको बचा रहा होता है। तो वो कहता है अबे तू बचाएगा कैसे। तब तक हम लोग देखते हैं जो शॉर्टविन होता है वो भी आ जाता है अटैक करने के लिए। तो कहते हैं ओह तू भी आ गया। और वो कह रहा होता है कि मैं अपने दोस्त निंजा का बदला लूंगा और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों को एक ही झटके में खत्म करके रख देता है। और इधर से हम लोग देखते हैं दीवार पे वाल गिर जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी लेजर्ड होती है वो दब के खून हो जाती है। इधर से जो हमारा शॉर्टविन होता है वो पड़ा होता है, वो कह रहा होता है कि कावड़, तू पहले भी कावड़ था और अभी भी है। तो कहते हैं नहीं मैं कावड़ नहीं हूँ। वो सीधा उसके ऊपर अटैक करता है, वो घूम के उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है और फिर उसको जमीन में गिर देता है। कावड़ फिर थप्पड़ मारता है, फिर उठाता है, फिर मारता है, फिर उठता है, फिर मारता है, फिर उठता है। बहुत मारता है, बहुत पिटता है यहाँ तक कि उसकी तलवार भी टूट जाती है, लेकिन वो अपने मुंह में तलवार लगा के उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। तब तक जो हमारी भूतिया लेडी होती है वो आ जाती है और जो डॉग गर्ल होती है वो भी उस पर हमला करती है। इधर से जो शॉर्टविन होता है वो भी हमला करता है। वो तीनों चारों एक साथ मिलकर हमला करते हैं जिससे कि व्हाइट फॉक्स के थूथ पर लात भी लगती है। तब तक वो कहता है कि अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। अब वो उसके चीथड़े उड़ा देता है यहाँ पर शॉर्टविन के। जब तक जो डॉग गर्ल होती है उसके ऊपर जाता और उसको खत्म करने वाले ही होता है। वो कह रही होती है कि अब हमारा समय पूरा हो चुका है, चेयरमैन आप कहाँ पर हैं। जैसे वो अटैक होता है तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रेड टूथ है वो यहाँ पर आ चुका होता है। और यहाँ पर व्हाइट फॉक्स जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो मर चुका था शायद। तो कहता कि नहीं अब आए कि मजा, मैं तेरे से फाइट हमेशा करना चाहता था, मेरे को लगा था तू बहुत ताकतवर है ना, चल देखते हैं, ले मेरी पावर ये तेरी। और दोनों के दोनों भाई एक दूसरे से मुकाबला करना स्टार्ट कर देते हैं और भाई रेड टू जो होता है अपना हाथ बढ़ा देता है व्हाइट फॉक्स के पेट में और यहीं से सीन चेंज होता है। देखने के लिए मिलता है कि जो मास्टर होता है वो और फिनिक्स जो होता है वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और वो कह रहा होता है कि तेरी पावर ये घेरा कुछ भी नहीं, और तभी उसके घेरे को तोड़ देता है और वो कहता है कि तू नहीं बचने वाला फिनिक्स। जो फिनिक्स होता है वो अपने अटैक को उसको ऊपर चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और मारता भी है। तब तो वो कहता है कि इतने छोटे मोटे अटैक से कुछ नहीं होने वाला फिनिक्स, मुझे पता भी नहीं है तू कौन है। तब तक वो कहता कि तू याद कर मैं जब बचा था मेरे मास्टर की वजह से तो उन्होंने मुझे टेक्निक सिखाए। तो कहता ओह मुझे याद आया वो बुढ़ा जिसको मैंने बर्फ के इलाके में मारा था। ओ भाई वो सेम टू सेम वो अपने बुढ़े की टेक्निक का इस्तेमाल करता और सीधा अटैक लेके जाता। वो कहता कि मैं अपने मास्टर का अपनी फैमिली का सबका बदला लेने के लिए आया हूँ और सीधा तलवार से अटैक कर देता है। वो होता है ग्रीन फिनिक्स अटैक और वहाँ पर बहुत बड़ा अटैक होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर के मुंह से भी खून निकल जाता है। तब तक बाद में क्या पता चलता है कि मास्टर के सामने जो रोबोट होती है वो आ जाती है और वो उसको हल्का टच कर पाती है और वो रोबोट जो होती है उसके हाथ में तलवार को सेड़ देती है अपनी। इधर से फिनिक्स कहता है कि रोबोट ओह तू तो स्टैन के लोगों से नफरत करता था तो तूने ये क्यों किया। तो कहता है अपने काम के लिए कुछ भी करना पड़ता है बच्चे, तुझे क्या पता, मैं बेशक स्टैन से नफरत करता हूँ लेकिन मैंने उनसे ये काम भी लिया था, देखा कितना काम आया ना मेरे, ये मेरी जान बच गई। अब तू दोबारा से वो टेक्निक करने के लायक नहीं रहे क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा ताकत चाहिए। तो तभी ग्रीन फिनिक्स जो होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब देख। वो फिर से अपनी चार्ज करना स्टार्ट कर देता है पावर को और वहीं हमें देखने के लिए मिलता है तभी जो रोबोट गर्ल होती है वो एक स्क्रीन खोल देती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो 13 है वो मरी पड़ी होती है। और यहाँ पर जो ब्लडी लेडी होती है वो कह रही होती है फिनिक्स ये तेरी चेली है ना, मुझे पता है खत्म होने वाली है, बचा ले। तो वो कहता है कि देख ये सब दिखा के कोई मतलब नहीं है, मैं किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं हूँ, वो भी एक असिस्टेंट है मैं भी एक असिस्टेंट हूँ और तुझे पता ना असिस्टेंट्स के लिए इमोशन किलर होते हैं। तब तक वो जो ब्लडी लेडी होती है वो कहती है कि मैंने देख इसे गुफा में छोड़ दिया जहाँ पे स्नेक गाइस आएंगे और इसे खत्म कर देंगे, तो तू इसे बचा सकता तो बचा ले। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो फिनिक्स होता है वो कहता है कि ये है मेरा आखिरी अटैक, मास्टर बचने के लिए तैयार हो जाओ। इधर से मास्टर भी तैयार हो चुका होता है अपने ड्रीमन फॉर्म में और दोनों के तीनों के अटैक एक साथ टकराते हैं और हमें देखने को मिलता है कि उसने रोबोट की चीथड़ उड़ाए होते हैं और साथ में वहां से वो दीवार तोड़ के भाग चुका होता है। सीन बदलता हम लोग को देखने मिलता है 13 के पास जो होते हैं वो स्नेक गाइस जो होते हैं वो आ चुके होते हैं 13 के पास 13 को खाने के लिए, और जैसे ही वो खाने वाले होते हैं तब तक उनके चीथड़े उड़ जाते हैं बॉडियों के और हमें पता चलता है कि यहाँ पर फिनिक्स आ चुका होता है। फिर वो 13 को लेके जाना स्टार्ट कर देता है तो वो कहती है कि मैं आपकी मुसीबत बन गई, आपके काम के बीच में आ गई। इधर से वो लेके जा ही रहा होता है तब तक यहाँ पे ब्लडी लेडी होती है वो कह रही होती है कि ओहो तूने पॉइजन वाली लड़की को पकड़ा हुआ है, छोड़ दे वरना तू भी पॉइजन हो जाएगा, तुझे पता है ना हम तेरे से कितने नफरत करते हैं फिनिक्स।
तूने मास्टर को भी मारने की कोशिश की, मुझे पता चला है, और तू नहीं बचने वाला। तब तक उसके ऊपर एक पत्थर से अटैक कर देता और वहां से वो गायब हो जाता। वो कहते हैं इतनी हालत में भी ये इतना अटैक, और यहाँ से फिर वो गायब हो जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो 13 को लेकर एक समुद्र के साइड में आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना 13। तो भी वो 13 जो होती है वो माफी मांगना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसका जो मिशन था वो खराब हो चुका है, जो कि वो बचपन से बनाता हुआ आया था शैडो आर्मी के मास्टर को खत्म करने के लिए। इसलिए आपने सारे शैडो आर्मी के बंदरों को इधर उधर किया और रेड टूथ को भी मरवा दिया। मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने आपका मिशन जो है वो खराब कर दिया। इसका ड्रैगर का भी इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं कर पाई, मुझे माफ कर देना। तो वो कहता है कि नहीं, तूने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, तो मैं अब तुझे कुछ टेक्निक सिखाना चाहता हूँ, ग्रीन फिनिक्स की अल्टीमेट टेक्निक। तो तू उसके लिए तैयार हो जा, मैं तुझे दोनों तलवारें अपनी देता हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ग्रीन फिनिक्स जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है एक जंगल में, वो भी जले हुए में। और यहाँ पर तभी उसके सामने काफी सारे जो अशिशियन है वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तू नहीं बचने वाला ग्रीन फिनिक्स। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो याद कर रहा होता है 13 को, और वो कह रहा होता है कि 13 सब कुछ बदलने वाली है। तब तक वो सारे बंदों को चीड़ फाड़ के आगे बढ़ता है। ब्लेडी लेडी उसके सामने होती है और कह रही होती है कि ग्रीन फिनिक्स तेरा मौत का समय आ चुका है। वो उसके ऊपर फ्लावर अटैक करती है, वो सारे फ्लावर अटैक्स को अटैक कर अलग कर देता है और फिर मुंह पर लात मार कर दूर कर देता है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पे स्टोन गाय जो होता है वो आ जाता है और एक पंच में दूर फेंक कर मार देता है ग्रीन फिनिक्स को, और ग्रीन फिनिक्स को काफी ज्यादा चोट लगी होती है, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर रहा होता है। तब तक वो कह रहा होता है कि अब तुम दोनों को भी नहीं बचेगा। तब तक वो बहुत तेजी से अपने एरो अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि स्टोन गाय के चीथड़े उड़ जाते हैं, और इधर से तभी जो ब्लडी लेडी होती है वो घूम घूम कर उसके ऊपर अटैक करती है और उसके सीने में ड्रैगर को सेड़ देती है। वो क्या करता है, घुमा के फिर पेट में उसके चक्कू दे देता है और फिर कहता है कि ईवल मास्टर का समय खत्म होने वाला है, क्योंकि मेरे लोग जो हैं उसे खत्म करने वाले हैं, और मेरे प्यारे मास्टर और मेरी फैमिली, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और यहीं पे ये सीजन भी खत्म होता है। मुझे भी नहीं समझ में आया ये सीजन ऐसे टाइम पे क्यों खत्म हुआ है। और गाइस, मैं शायद अब सीजन 5 की वीडियो नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मुझे सीजन 5 जो इंटरनेट पे नहीं मिल रहा है। अगर किसी को मिला है तो मुझे जरूर बता देना, मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे पता है कि वो रिलीज हो चुका है, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा है वो कहीं भी। तो गाइस, अगर ये सीजन भी पसंद आया है तो पहला, दूसरा, तीसरा सीजन भी देख लेना, पीछे मैं डाल चुका हूँ। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।